इस विजुअल में हम लोग चर्चा करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी विरचित कैदी और कोकिला शीर्षक कविता की, जो कि आप लोग यानी वर्ग नवम के हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में शामिल है। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने यानी कवि ने रात में लिखी है और इस कविता की रचना तब हुई या इस कविता की रचना के पीछे जो कारण बना वो था आधी रात में कोयल का बोलना। अमूमन रात का समय पक्षियों के बोलने का चहचहाने का नहीं होता है। पक्षी या तो सुबह में चहचहाते हैं, बोलते हैं, या फिर शाम के वक्त अपने घोंसले में लौटते वक्त पक्षियों की चहचहाहट हमें सुनाई देती है। दिन में भी यदाकदा पक्षी बोला करते हैं, लेकिन रात में कभी किसी ने किसी पक्षी की आवाज़ नहीं सुनी। खास करके कोयल जब रात में बोलती है और कवि के कानों में कोयल की आवाज़ सुनाई देती है तो उसके अंतःकरण से यह कविता स्वतः ही प्रस्फुटित हो उठती है और कवि आश्चर्य सहित कोयल से पूछता है, क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम है। अंग्रेज़ों का अत्याचार, उनकी बर्बरता, उनका आताताईपन पूरे हिंदुस्तान के जनमानस को सकते में डाले हुए है, संशय में डाले हुए है। एक असह्य पीड़ा है, एक असह्य वेदना है सभी के मन में, सभी के हृदय में, एक खौफ है। और ऐसे में कोयल का आधी रात को गाना, आधी रात को बोलना, आधी रात को कूकना, कवि को ऐसा लग रहा है कि शायद किसी स्वतंत्रता प्रेमी की, किसी क्रांतिकारी का संदेशा लेकर के यह आधी रात को उपस्थित हुई है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि अंग्रेज़ों की कैद में है, अंग्रेज़ों की जेल में है और आगे कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों वाली। कवि जेल की बनावट, जेल की संरचना का वर्णन करते हुए कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची दीवारों के घेरे में, और जो डाकुओं का, चोरों का, बटमारों का, लुटेरों का डेरा है, इसमें देखिए जेल की कल्पना या जेल इसलिए बनाया गया कि समाज के वैसे लोग जिनसे समाज को किसी न किसी रूप में कोई न कोई खतरा है, उनको इस समाज से अलग करके उनके अंदर सुधार लाया जा सके, इसके लिए जेल बनाया गया। हालांकि अब इसका रूप स्वरूप बदल गया है। अच्छे अच्छे लोग भी जेल जाने लगे हैं और जहाँ तक सुधार की बात है तो जो जिसके लिए भी जेल जाता है, संभवतः, मैं दावे के साथ नहीं कहता हूँ, लेकिन संभवतः सुधार नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है, इसलिए कि सामाजिक संरचना, सामाजिक स्वरूप, समाज में विकृतियाँ पहले से बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, ये डाकुओं का डेरा है, चोरों का डेरा है, बटमारों का डेरा है, यानी ऐसे ही लोगों के रहने की ये जगह है।
इसमें हमको ला करके रख दिया गया है, इसमें हमको बंद कर दिया है। क्योंकि हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए संघर्षरत हैं। तो हमारे लिहाज से या हमारी समझ से हम खराब काम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हमको उन्हीं लोगों के साथ रख दिया गया है। और यहाँ आलम यह है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। अंग्रेज़ों का अत्याचार इस कदर था हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर, जिन्होंने गुलामी का दंश झेला है, उनको भरपेट खाने के लिए नहीं दिया जाता था, यानी जीने के लिए भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और मरने भी नहीं दिया जाता था, तड़प के रह जाते थे। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पड़ा है। कहा जाता है कि हर सांस अंग्रेज़ों की गुलाम थी, हर सांस अंग्रेजी सत्ता की गुलाम थी। तो जीवन पर अब दिन रात कड़ा पड़ा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरा काला हो, अंधेरे का रंग जो होता है वो काला होता है। हालांकि अंधेरे का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन उसी को अंधेर कहते हैं, अंधेरा कहते हैं, काला है। ऊपर कवि ने कहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में। तो इस तरीके से अंग्रेजी शासन की तुलना जो है वो कवि काले शासन से कर रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पड़ा है, शासन है या तम का प्रभाव गाढ़ा है, यानी ये शासन है या अंधेर है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर चांद को कहा जाता है, चांद भी निराश होकर के चला गया है। और इस समय काली में मई जगी क्यों वाली, इस समय तुम क्यों जगी हो। कोयल से पूछ रहा है क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कभी ये कह रहा है कि इस समय आधी रात में तुम्हारा कूकना नहीं, तुम्हारा हुकना, यानी असह्य पीड़ा वेदना से जब हमारे मुँह से कोई आवाज़ निकलती है तो उसको हुक कहा जाता है। तो कवि को लग रहा है कि क्या अंग्रेज़ों का अत्याचार इस कदर बढ़ चुका है, इस तरीके क्या वो लोग इतने आताताई हो चुके हैं कि अब वो पक्षियों का नीड़ तक उजाड़ने लगे, पक्षियों का घोंसला तक उजाड़ने लगे, यानी पक्षियों को भी वो अपनी सत्ता में चैन से नहीं रहने देंगे। और कभी ऐसा महसूस करता है कि कोयल का भी कुछ लूट गया है, कोयल का भी कुछ छीन लिया गया है, कोयल के किसी अपने को उससे दूर कर दिया गया है, जिसके चलते कोयल के मुंह से इस आधी रात में ये हुक निकल रही है। आगे कवि ये महसूस करते हैं कि हो सकता है कि कोयल बावली हो गई है, यानी कोयल अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, इसलिए आधी रात में बोल रही है। और कहते हैं क्यों हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। आधी रात में चीखने का, आधी रात में बोलने का क्या कारण है। संभवतः तुम्हारा दिमागी संतुलन तो नहीं गड़बड़ा गया है। कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएँ हैं देखी कोकिल बोलो तो। दावा नल जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। तो क्या तुमको अचानक रात्रि में कहीं जंगल में आग लगने की, कहीं जंगल में जहाँ तुम्हारा बसेरा है वहाँ आग तो नहीं लग गया। किस दावा नल की ज्वालाएँ हैं देखी कोकिल बोलो तो। कवि को कोयल के आधी रात में बोलने के पीछे ये कुछ कारण है। एक तो उसको लगता है कि इसका कुछ लूट लिया गया है, इसका कुछ छीन लिया गया है। दूसरा लगता है कि इसका दिमागी संतुलन गड़बड़ हो गया है, बावली हो गई है। और तीसरा लगता है कि नहीं, जहाँ इसका घर है, इसका घोंसला है, इसका बसेरा है, वहाँ आग लग गई है। आगे कवि कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। और जंजीरों का गहना कह करके कवि ने अंग्रेजी सत्ता के ऊपर करारा व्यंग किया है। एक ऐसी सत्ता जिसके संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन में सूर्य कभी डूबता ही नहीं था, यानी धरती के इस छोर से उस छोर तक अंग्रेज़ों का ही शासन था। और इतनी समृद्ध बनने वाली सत्ता का गहना यदि जंजीरों का है, लोहे का है, काले रंग का है, अमूमन सोने चांदी का गहना होता है जिसका रंग उजला या पीला होता है, लेकिन यदि काले रंग का गहना जिस शासन में है तो आप कल्पना कीजिए कि आप कितने अधिक समृद्ध हैं, कितने अधिक संपन्न हैं। तो कभी ये कह रहा है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कोयल से पूछते हैं कि क्या तुमको हमने ये जो जंजीरों का गहना पहना है, यानी हमारे हाथों में जो हथकड़ियाँ लगी हैं, पाँव में जो बेड़ियाँ लगी हैं, हमको जिस जंजीर के सहारे हमको जकड़ा गया है, क्या तुम यह नहीं देख सकती हो। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। जैसा कि हमने पहले कहा कि ये कवि ने व्यंग किया है अंग्रेजी सत्ता पर, अंग्रेजी शासन पर,
कि ये लोग इतने समृद्ध हैं कि इनके गहने का रंग भी काला है, और दूसरी तरफ इसमें एक अकूत वेदना भी छिपी हुई है कि इतना कालापन है, इतना अंधेर है अंग्रेज़ों के शासन में कि गहनों का रंग तक भी काला होने लगा है। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान। अब जेल में जो उनसे काम कराए जाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से जेल में जो काम कराए जाते थे, उनको जो यातनाएं दी जाती थी, उनके संबंध में कवि कहता है कि कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान। हमको कोल्हू में लगा दिया जाता है और यही अब हमारे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हम लोगों से दिन में या समय असमय गिट्टियाँ तुड़वाया जाता है, ईंट पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कुएं से हम लोग मोट के माध्यम से पानी निकालते हैं और उसको ये कह रहा है कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि को ये काम करके ऐसा प्रतीत होता है कि हम ये करके, यानी अंग्रेज़ हमसे गिट्टी तोड़वाते हैं तो उसमें भी हमको आनंद का अनुभव होता है कि चलिए हम अपनी माँ भारती के लिए कुछ कर रहे हैं। कोल्हू की आवाज़ को हम अपने जीवन की तान मान चुके हैं और कुएं से पानी निकालने को कभी ये मान बैठा है कि नहीं, हम अंग्रेज़ों की अकड़ को खाली करते हैं, अंग्रेज़ों की अकड़ को तोड़ने का काम करते हैं। और दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हम लोग इतना कुछ करते हैं, कोल्हू चलाते हैं, मोट खींचते हैं, गिट्टी तोड़ते हैं, तो इन सब पर तुम दिन में आकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सकती हो, चूँकि इस पर भी पहरा लगाया गया है। तो इसीलिए रात में आकर के तुम अपनी कूक के माध्यम से, अपनी हुक के माध्यम से हम लोगों के दर्द, हम लोगों की पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से कवि इस कविता में कोयल की कूक को सुनकर के जो उन्हें अर्धरात्रि में यानी आधी रात को सुनाई देती है, जब वो जेल में बंद हैं, अंग्रेज़ों के कारागार में हैं, तो अलग अलग तरीके की भावनाएं उनके मन में आती हैं। आगे अभी और है, ये कविता लंबी है थोड़ी, तो विजुअल का लेंथ की लंबाई बढ़ रही है। अगले विजुअल में हम लोग बाकी की कविता की चर्चा कर लेंगे।